सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज हम आपको सागर जिले की जिस शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं, उन्होंने इस कहावत को पूरी तरह से साकार करके दिखाया है। छात्र राजनीति से लेकर समाज सेवा तक हर तरह से समाज और देश के प्रति समर्पण भाव रखने वाले विकास केशरवानी जी के बारे में जितना कहा जाए कम है। समाज सेवा का भाव विकास जी में बचपन से ही था। विकास ने जब अपने साथ पढ़ने वाले गरीब विद्यार्थियों को कभी फीस तो कभी किताबों के लिए परेशान देखा, तभी से समाज में एक परिवर्तन लाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले विकास केशरवानी शुरुआत से ही दूसरों के लिए समर्पित भाव से कार्य करते आ रहे हैं। शुरुआत में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर कई बड़े आंदोलनों का हिस्सा रहे विकास ने कुछ समय बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से युवा मोर्चा का रुख किया और कुछ ही समय बाद सागर जिले में विवेकानंद छात्र परिषद के नाम से अपना एक संगठन बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की हर प्रकार की समस्याओं का निराकरण करना था। विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए किसी भी परिस्थिति से लड़ने को हमेशा तैयार रहने वाले विवेकानंद छात्र परिषद द्वारा विद्यार्थियों के हित में कई बड़े आंदोलन और धरना प्रदर्शन किए गए और सारे शहर पर अपनी छाप छोड़ दी गई। विवेकानंद छात्र परिषद का सबसे बड़ा आंदोलन वह रहा जब विवेकानंद छात्र परिषद द्वारा सन 2015 में डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय में ज्ञापन देते समय सुरक्षा कर्मियों और संगठन कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। विश्वविद्यालय के सुरक्षा कर्मियों द्वारा संगठन कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया गया, लेकिन विवेकानंद छात्र परिषद तस से मस नहीं हुआ। अगले ही दिन सागर जिले के सभी छात्र संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे असंवैधानिक बताया। वर्तमान में विवेकानंद छात्र परिषद सागर के सबसे बड़े विद्यार्थी संगठनों में से एक है। आज आलम यह है कि छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ शायद ही कोई व्यक्ति हो जो कि विकास से नहीं जुड़ा हुआ है। सामाजिक और राजनीतिक रूप से देश सेवा के प्रति अपने आप को समर्पित कर चुके विकास जी के बारे में जितना कहा जाए कम है। आइए आपको दिखाते हैं, जब खबर 24 की टीम ने विकास केशरवानी जी से बात की तो उन्होंने अपने विचार किस तरह से व्यक्त किए। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल खबर 24 में। सागर शहर के सबसे प्रसिद्ध समाज सेवक युवकों की श्रृंखला में आज एक नया नाम हम आपको मिलाने जा रहे हैं। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं सागर जिले के लाजपतपुरा वार्ड से श्री विकास राहुल केशरवानी जी से। राहुल जी, देखा जाता है कि बचपन से ही आप समाज सेवा और राजनीति के कार्यों में अग्रिम रूप से हमेशा सक्रिय रहे हैं। आखिर क्या कारण है, इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण तो ये है कि मुझे सबसे बड़ी प्रेरणा जो समाज सेवा की मिली है वो मेरे स्वयं के दादाजी हैं, जिन्होंने काफ़ी क्षेत्रों में निस्वार्थ सेवा की है और उन्हीं के नक्शे कदम पे मैं आज शहर में सामाजिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो या छात्र राजनीति हो, मैं हर जगह निस्वार्थ भाव से सेवा करता हूँ। किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, अगर मेरे संपर्क में वो आता है तो उसकी हर ज़रूरत को पूरा करने का हमारा प्रयास रहता है। और सबसे बड़ी प्रेरणा एक इस चीज़ से भी मुझे मिली है कि जब मैं जैनहाई स्कूल में पढ़ता था, जब मैं कक्षा 8वीं 9वीं का छात्र था, उस समय कभी कभी क्या रहता था, कुछ छात्र जो हमारे साथ पढ़ते थे उनकी कंडीशन नहीं होती थी कि वो फ़ीस जमा कर सकें या परीक्षा फ़ीस दे सकें या बुक्स वगैरह ख़रीद सकें। तो हम लोग अपनी जो हम लोगों की टोली रहती थी तो हम लोग पैसा इकट्ठा करके और जितने भी छात्र ऐसे रहते थे इन सब की हम लोग मदद करते थे और जो भी उन लोगों को आवश्यकता पड़ती थी इसको हम लोग पूरा करते थे। छात्र राजनीति करते हुए वो ऐसे कौन से अनुभव हैं जो आपको लगता है कि वो हमेशा के लिए यादगार हो गए, जिन्हें आप कभी भुला नहीं सकते? या देखिए, मैं आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज का छात्र था और उस समय जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था उसी समय से मुझे छात्र राजनीति में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैं उसी समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ चुका था और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से के बैनर तले मैंने अनेक छात्रों की मदद की, जिनको कई ऐसी प्रकार की समस्याएं आती थीं कि जो प्रिंसिपल द्वारा या स्कूल के शिक्षकों द्वारा पूरा नहीं किया जाता था, भगा दिया जाता था। तो इन सभी जो जहाँ पे लगता था कि नहीं छात्र सही है और शिक्षक गलत है, उसके बावजूद भी छात्रों की समस्याएं नहीं हल हो पा रही हैं, तो मैंने इन्हीं जगहों से छात्र राजनीति करने का निर्णय लिया और धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। मेरे साथ मेरे दोस्त यार जुड़ते गए, मेरा सहयोग करते गए,
फिर धीरे धीरे मैं स्कूल से कॉलेज पहुंचा, तो कॉलेज में मैंने देखा कि काफ़ी समस्याएं थी उस समय। जैसे कि अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या कॉलेज में पार्किंग नहीं थी, मैंने पार्किंग के लिए लड़ाई ली। कॉलेजों में यथावत कक्षाएं नहीं लगती थी, शिक्षक आते थे लेकिन वो अपने बैठे रहते थे, गप्पे लड़ाते रहते थे, लेकिन छात्रों से कोई मतलब नहीं रहता था। तो मैंने इसके लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी है। एनएसएस के क्षेत्र में देखें तो मैंने इसके लिए भी लड़ाई लड़ी है। और आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में आज आप परिवर्तन देख रहे हैं। कहीं ना कहीं हम सभी छात्रों का प्रयास रहा है। हम सभी छात्रों ने आंदोलन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से ऐसे कई आंदोलन किए। और आज आप कॉलेज में देखिए कितना परिवर्तन है। कॉलेज में जिम की सुविधाएं हैं आपके लिए, कॉलेज में प्रशासनिक भवन है, कॉलेज में कक्षाएं नियमित रूप से लग रही हैं, कॉलेज में शिक्षकों की कमी नहीं है, कॉलेज में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना विद्यार्थियों को नहीं करना पड़ता है। और अगर किसी भी विद्यार्थियों को ज़रूरत रहती है, अगर उनका फ़ोन मेरे पास आधी रात में भी आता है तो मैं उस समस्याओं के लिए उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहता हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा तक का आपका सफ़र कैसा रहा? जब मैंने अपनी छात्र राजनीति की शुरुआत की थी तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी। फिर धीरे धीरे मैंने बड़े बड़े प्रदर्शन करते हुए मैंने एक स्वयं का संगठन बनाया। सन 2012 में विवेकानंद छात्र परिषद, इसके माध्यम से भी मैंने बड़े बड़े आंदोलन किए। सबसे बड़ा यादगार जो आंदोलन हम लोगों के लिए था वो सन 2015 में जब डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में हम लोग ज्ञापन देने गए हुए थे, करीब 10-12 कार्यकर्ता। तो यहाँ पे जो सुरक्षा गार्ड रहते हैं इनसे हम लोगों की झड़प हो गई थी। तो इन लोगों ने एक राय होकर लाठी चार्ज के माध्यम से हम लोगों को वहाँ से भगाने का प्रयास करा, लेकिन वो अपने प्रयास में सफल ना हो सके। और हम लोगों ने मेन गेट के सामने कुलपति महोदय का पुतला दहन किया। और इसके माध्यम से शहर के जितने भी छात्र संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, राजनीतिक संगठन, सभी लोगों ने एक राय होकर कुलपति से मिलने का समय लिया। और सभी लोगों ने मिलकर एक आवाज़ में सागर शहर के जो छात्र थे, जिन्होंने छात्रों की समस्याओं को लेके ज्ञापन दिया था, उनके ऊपर जो बर्बरतापूर्वक तरीके से लाठीचार्ज हुआ था, इसका विरोध किया। और इसके बाद कुलपति जी ने भी खेद व्यक्त करते हुए माफ़ी मांगी थी। और एक मामला और हुआ था जो रावतपुरा सरकार कॉलेज से जुड़ा हुआ था। इसमें भी कुछ छात्र ऐसे थे जिनकी गुंजाइश नहीं थी पैसे देने की, और वहाँ के प्रिंसिपल द्वारा पैसों की मांग की जा रही थी कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो आपके लिए फेल कर दिया जाएगा। ऐसी तरह तरह की बातें कर रहे थे वो। तो उस समय भी एक बड़ा आंदोलन का रूप लिया था। कॉलेज में काफ़ी विरोधाभास हुआ था, तोड़फोड़ हुई थी। तो ये हम लोगों के ऊपर ऐसे अनेक केस भी लगे, लेकिन हम लोगों ने इन सब चीज़ों से ना डरते हुए छात्रों की समस्याओं को लेकर हर समय हर दिन खड़े रहे। छात्रों को किसी भी प्रकार की समस्या आई हो, सभी लोग, हमारे जो कार्यकर्ता थे, हमारे जो दोस्त यार हैं, सभी लोग समय समय पे मदद करते रहते हैं। सागर शहर की बाढ़ राजनीति के बारे में आपके क्या विचार हैं? आपके हिसाब से अगर पार्टी से आपको वार्ड पार्षद बनने का मौका मिलता है, अगर आपको जनप्रतिनिधि बनने का मौका दिया जाता है, तो वो किस तरह के काम होंगे, वो कौन से परिवर्तन होंगे जो सबसे पहले आपके द्वारा अपने वार्ड में किए जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारा उद्देश्य ये है कि वार्ड के अंदर जितने भी निगम से संबंधित काम होते हैं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, राशन कार्ड हो, या पेंशन हो, या वृद्धा पेंशन हो, और भी ऐसे अनेक काम रहते हैं वार्ड में। तो इन सभी कामों को सबसे पहला हमारा टारगेट यही रहेगा कि इन सभी कामों को पूरा कराना है। वार्ड के अंतर्गत जितने भी घर आते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, इन सभी को परेशान नहीं होने देना है। यही मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। और वार्ड को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 48 वार्ड होते हैं सागर शहर में। इन सभी वार्डों को एक तरफ रखते हुए लाजपतपुरा वार्ड को मैं स्मार्ट सिटी के माध्यम से पहला वार्ड ऐसा बनाना चाहूँगा कि लोग इस वार्ड के बारे में विचार करें और जितनी भी समस्याएं हैं
उन सभी के माध्यम से उन समस्याओं का मैं निराकरण कर सकूं और वार्ड को सागर शहर में नंबर 1 बना सकूं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी कोरोना महामारी का काल चल रहा है। ऐसे समय में कई लोगों को अपने रोज़गार से हाथ धोना पड़ा, कई लोग बेघर हुए, कई मजदूर अपना काम छोड़कर सैकड़ों मील दूर अपने घर वापस आए हैं। ऐसे में भी कई सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने उनकी मदद की। आप उन्हीं लोगों में से आप भी एक हैं जिन्होंने घर घर जाकर लोगों को समय देकर, लोगों को राशन देकर, हर प्रकार से जैसे भी संभव था आपने उनकी मदद करने का प्रयास किया। तो इस तरह के कार्य करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है और किस किस तरह से आपने लोगों के बीच जाकर उनकी सहायता करने का प्रयास किया है? देखिए, जब लॉकडाउन का समय चल रहा था तो मैंने देखा न्यूज़ के माध्यम से कि और रास्तों में जो लोग चल रहे थे, पलायन कर रहे थे, इन सभी माध्यमों से मैंने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और लॉकडाउन भी लगा हुआ है। लोग बहुत बहुत दूर दूर से अपने घर के लिए वापस आ रहे थे। कोई मुंबई से आ रहा था, तो कोई छत्तीसगढ़ से आ रहा था, कोई दिल्ली से आ रहा था। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि जितना हमसे बन सके उतनी मदद तो हमें लोगों की करना चाहिए। तो मैंने भोजन के माध्यम से, कुछ मेरे साथी भी साथ में थे, तो भोजन के माध्यम से और राशन के माध्यम से मैंने लोगों की मदद की। और जहाँ भी जैसा लगा कि किसी के फ़ोन आए हैं कि मुझे भैया इस चीज़ की आवश्यकता है, क्या आप पूरा कर सकते हैं, तो मैंने अपने माध्यम से, अगर मुझसे नहीं हो पा रहा था मैंने किसी न किसी के माध्यम से उन सभी के लिए उनकी ज़रूरतमंद तक की जो चीज़ें थी उन तक उपलब्ध कराई। और इसी बीच में सबसे ज़्यादा परेशान छात्र छात्राएँ भी हो रहे थे, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा टेंशन इस बात की थी कि हमारी पढ़ाई मारी जा रही है, अभी परीक्षा का समय भी है, हो सकता है कि परीक्षा हो जाए। और परीक्षा जब होती है तो छात्र काफ़ी संख्या में कॉलेज पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दौर जो चल रहा था महामारी का, तो छात्र और छात्राएँ कोरोना महामारी में उसमें चपेट में ना आ जाए, तो इसको देखते हुए मैंने ईमेल के माध्यम से और सागर कलेक्टर जी के माध्यम से, सागर नगर के विधायक जी के माध्यम से मैंने अपनी जितनी भी छात्रों की समस्याएं उन तक रखी। मैंने सीएम जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके लिए भी ईमेल के माध्यम से, पत्र के माध्यम से मैंने उन तक अपनी बात को पहुंचाया और मैंने जर्नल प्रमोशन की उनसे मांग रखी। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि जितने भी छात्र हैं फाइनल ईयर को छोड़ के सभी छात्रों को जर्नल प्रमोशन दिया गया। और उसी समय से अब यही चलता आ रहा है, क्योंकि कोरोना दूसरा पीक ले चुका है, इसलिए अभी भी छात्र छात्राओं के लिए जर्नल प्रमोशन ही माध्यम रखा गया है कि जर्नल प्रमोशन के माध्यम से उनकी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। सागर की युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? मैं सभी युवाओं को संदेश देना चाहूँगा कि अभी ये जो कोरोना महामारी का समय चल रहा है, तो इसमें जितना हो सके अधिक से अधिक संख्या में जिसको भी जैसी भी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो उनकी मदद करें। और सागर शहर में एक अलग शहर बने, इसके प्रयास के लिए हम सभी लोगों के लिए प्रयास करना चाहिए। और हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम सिर्फ नेताओं पर या प्रशासनिक अधिकारियों पर डिपेंड ना रहें। जैसे हम देखते हैं कई बार क्या होता है कि बाज़ार में सफाई हो रही है, जैसे कि बाउंड्री वॉल की पुताई हो रही है, सफाई हो रही, झाड़ू लग रही है, उसके ही समय बाद देखते हैं हम कि कुछ लोग गुटखा खाते हैं और वहीं थूक देते हैं। तो जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, जब तक प्रशासनिक अधिकारी हो या नेता हो, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जागरूक हमें भी होना पड़ेगा। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी युवाओं से एक ही अपील करता हूं कि हम सभी लोग जागरूक हों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, और मास्क का भी उपयोग करें और समय समय पर लोगों की मदद करें।